आज हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसी घटना, ऐसे गोचर के बारे में, ऐसे राशि परिवर्तन के बारे में जो 18 साल बाद लगभग होने जा रही है। यानी 30 अक्टूबर 2023 में राहु का राशि परिवर्तन हो रहा है। यानी राहु मेष राशि से मीन राशि में यानी उल्टी गति में जाकर मीन राशि में गोचर करने वाले हैं। वहीं पर अगर देखा जाए तो राहु का जब गोचर होगा तो केतु का गोचर भी कन्या राशि में होगा। और राहु का ये जो गोचर है, केतु का जो ये राशि परिवर्तन है, एक तो 18 साल बाद हो रहा है मीन राशि में, साथ ही साथ 18 महीने के लिए रहेगा। यानी कि देखा जाए तो 30 अक्टूबर 2023 से लेकर और 30 मई 2025 तक राहु देव मीन राशि में रहने वाले हैं और वहीं पर केतु देव कन्या राशि में रहने वाले हैं। आज हम चर्चा करेंगे राहु के बारे में और अगले एपिसोड में मित्रों हम चर्चा करेंगे कि केतु के बारे में। ये एपिसोड होगा राहु के ऊपर कि राहु का 12 राशियों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। सबसे पहले राहु का मंत्र, ओम अर्धकाया महावीर्या चंद्रादित्य विमर्दनम सिंगिका गर्भ संभूतम तम राहु पर्णमाम्यम। यानी अर्धकाया महावीर्य, यानी कि राहु की अर्धकाया है और महावीर्य का मतलब बहुत ज़्यादा लालसा और महत्वाकांक्षी वाला ग्रह। चंद्रादित्य विमर्दनम, जिसका चंद्रमा और देखा जाए सूर्य से गंभीर शत्रुता है। सिंह का गर्भ संभूतम तम राहु प्रणमाम्यम, सिंह की सवारी करने वाला ऐसे राहु देव को हम प्रणाम करते हैं। चलिए सबसे पहले राहु देव कौन है, और ज़्यादातर दर्शकों को जो ज्योतिष के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं उन्हें मालूम है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा अपनी ओर से पौराणिक महत्व भी आपको बताने जा रहा हूँ और वैज्ञानिक महत्व भी बताने जा रहा हूँ। पहले हम ये जानते हैं कि राहु है क्या, कौन है। तो पौराणिक कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन के दौरान स्वर भानु एक दैत्य था जिसने अमृत का कलश या अमृत का पान पी के वो अमर हो गया, तब भगवान विष्णु ने अपने चक्र से उसके 2 भाग कर दिए। यानी कि जो विष्णु भगवान का चक्र था उसके गले से उसको काट दिया, तो ऊपर का हिस्सा या राहु कहलाया और नीचे का हिस्सा जो है, जो धड़ है, वो केतु कहलाया। और ये राहु और केतु के नाम से आगे प्रसिद्ध हो गए। वैसे इस राक्षस का नाम स्वरभानु था। अब वैज्ञानिक महत्व के बारे में मित्रों जानते हैं तो देखिएगा कि ये सूर्य है और सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी करती है। मान लीजिए सूर्य है, सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी करती है और पृथ्वी की परिक्रमा कौन करता है? चंद्रमा। तो जब जो पृथ्वी की जो कक्षा है और चंद्रमा की कक्षा देखा जाए, जब ये आपस में 2 भागों में ऊपर और नीचे काटती है, यानी कि 2 अक्षांश में काटती है, जो चित्र में दिख रहा है, और उसको नॉर्थ नोड और साउथ नोड कहा जाता है। यानी नॉर्थ नोड और साउथ नोड कहा जाता है और इसको टोटल इस घटना को लूनर नोड कहा जाता है। वहीं पर आपको ऊपर की तरफ केतु महाराज मिल जाएंगे, नीचे की तरफ आपको राहु महाराज मिल जाएंगे, जो कि पृथ्वी की कक्षा और देखा जाए चंद्रमा की कक्षा को 2 भागों में 2 बिंदुओं पे काटता है। आपको चित्र में समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। यहीं पर है राहु और केतु, याद रखिएगा। अब राहु और केतु को आपने जान लिया क्या है, कैसे दिखते हैं। वैसे तो दिखाई देते नहीं, छाया ग्रह हैं, लेकिन उसका अनुमानित वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमने देख लिया, पौराणिक महत्व देख लिया। अब राहु केतु के कुछ रोचक तथ्य मैं बताने जा रहा हूं जो कि आपको बड़ा हैरान करने वाला है। पहला मित्रों, राहु केतु की कोई अपनी राशि नहीं है। यानी कि अभी तक, यानी कि इस वीडियो 2023 तक और जब से राहु केतु का सर कटा है तब से अभी तक विद्वानों के बहुत अलग अलग मत हैं। मतलब राहु केतु में जितना कन्फ्यूजन है ना मित्रों, उतना कन्फ्यूजन किसी में नहीं है। कोई ये मानता है कि मिथुन राशि राहु की उच्च राशि होती है, कोई मानता है कि धनु राशि राहु की उच्च राशि होती है। इसी प्रकार से केतु में अलग अलग कन्फ्यूजन है, कौन मित्र है कौन शत्रु है, लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग विद्वान डिस्क्राइब करते हैं, बिल्कुल कन्फ्यूजन है इसमें। साथ ही साथ सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, राहु केतु एक ही शरीर से उत्पन्न हुए हैं, यानी कि
एक आत्मा दो जान है, लेकिन उसके बाद भी देखा जाए दोनों में भी आपस में शत्रुता है। यानी जब देवता का दर्जा दोनों को मिल गया, राहु को और केतु का, तो एक दूसरे से भी चिढ़ने लगे और एक दूसरे से भी शत्रुता इन्होंने कर ली, जैसे भाई भाई आपस में लड़ते हैं। इसी तरह से देखा जाए तो दूसरा इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, राहु जिसकी कुंडली में प्रबल होता है ना, वो बहुत बड़ा कॉपी कैट होता है। अब कॉपी कैट का मतलब कि ऐसे व्यक्ति के अंदर चालाकी और देखिए चालाकी जन्मजात होती है। ऐसे लोग बहुत चालाकी करते हैं, बुद्धि से बहुत तेज होते हैं, साथ ही साथ किसी चीज़ की कॉपी करने में जैसे कहते हैं ना, जूते की कॉपी बना ली, सॉफ्टवेयर की कॉपी बना ली, उसकी नकल बना ली, कॉपी करने में बड़े एक्सपर्ट होते हैं, ओरिजिनल को भी मात देते हैं। जिनका राहु अच्छा होता है, याद रखिएगा स्टूडेंट, जिनका भी राहु अच्छा होता है तो कहीं ना कहीं केंद्र त्रिकोण में बैठा है, शनि की राशि, बुध की राशि, शुक्र की राशि में बैठा है, तो मान के चलिए ऐसे लोग कॉपी कैट बड़ी जल्दी कर लेते हैं। किसी की लाइफस्टाइल को फॉलो करना, कोई टेक्नोलॉजी की कॉपी करना बहुत अच्छा कर लेते हैं और सक्सेसफुल हो जाते हैं। साथ ही साथ केतु के बारे में बात करें तो केतु जो ग्रह है वो इंट्यूशन वाला होता है। यानी केतु जिसका भी स्ट्रांग होता है, और केतु किन राशियों में स्ट्रांग होता है ये बड़ा कंफ्यूजन है। केतु अधिकतर मित्रों जो राशियां हैं बुध की, गुरु की, शुक्र की राशियों के अंदर स्ट्रांग होता है। याद रखिएगा, बुध की राशि, गुरु की राशि, शुक्र की राशि में स्ट्रांग माना जाता है केतु को। तो यहाँ पर केतु अगर होंगे तो आपकी कुंडली में और केंद्र त्रिकोण में होंगे तो केतु आपका अच्छा है, आपके अंदर इंट्यूशन पावर हो जाएगी। यानी आपको एक अनुभव पता चलेगा कि आगे क्या होने वाला है, 10 साल बाद टेक्नोलॉजी कहाँ जाएगी, आपको बुरे और अच्छे की इंट्यूशन आने लगेगी, आपके अंदर इंट्यूटिव पावर आ जाएगी, जिसके कारण आप जो हैं अपने भविष्य को अच्छा बना सकते हैं। तो राहु और केतु दोनों अगर अच्छे हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक में चालाकी बहुत अच्छी मिलती है और एक में इंट्यूटिव पावर ज़्यादा मिलती है। साथ ही साथ एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूँ, राहु केतु हमेशा वक्री होते हैं, यानी कि हमेशा उल्टे ही चलते हैं, लेकिन इनकी दृष्टि सीधी होती है। याद रखिएगा, इनकी जो दृष्टि होती है कुछ विद्वानों के अनुसार 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है। याद रखिएगा, और विज्ञानों को मतलब विद्वानों के अलग अलग मत भी हैं राहु को लेकर। कोई 5वीं, 9वीं और 7वीं दृष्टि मानता है, कोई कहता है कि इनकी जब कोई राशि नहीं है तो इनकी दृष्टि का कोई महत्व नहीं है, लेकिन मैंने खुद अनुभव में देखा कि इनकी दृष्टि का महत्व होता है। साथ ही साथ देखा जाए तो राहु जब भी राशि परिवर्तन करता है, जैसे कि 30 अक्टूबर 2023 में राहु देव राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो 9 महीने यानी शुरू के जो 9 महीने आपको अच्छा या बुरा दोनों इफेक्ट ज़्यादा मिलेगा, यानी ज़बरदस्त मिलेगा। अगर अच्छे होंगे तो अच्छा इफेक्ट मिलेगा और बुरे होंगे तो बुरा इफेक्ट आपको तुरंत मिलेगा, 9 महीने तक मिलेगा। फिर अंतिम के जो 9 महीने वो कहीं ना कहीं नॉर्मल होते हैं, यानी कि 9 महीने ज़्यादा इसका अच्छा या बुरा इफेक्ट मिलता है। अब इस कार्यक्रम में मेष से लेकर और मीन राशि के क्रम वाइज एक कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे कि मेष राशि के लिए कैसा रहेगा, वृषभ के लिए, मिथुन के लिए, कर्क के लिए, सिंह के लिए, पूरा डिटेल में ये कार्यक्रम रहने वाला है। और अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ देखा जाए तो इस पोस्ट को शेयर करते रहे, क्या पता किसी के काम आ जाए। अब बात करते हैं मित्रों मकर राशि पे राहु का जो राशि परिवर्तन हो रहा है, यानी 18 महीने के लिए राहु कैसे रहने वाले हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये मकर राशि की कुंडली है, आपकी कुंडली के अनुसार तृतीय भाव में राहु ट्रांजिट करने जा रहे हैं, यानी कि 18 महीने खासकर मकर राशि को देखा जाए तो कहीं ना कहीं धन और व्यापार में तो शुभ फल मिलेगा, लेकिन रिलेशन के लिए अशुभ रहेगा ये ट्रांजिट। चलिए इसके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। जो 18 महीने तक राहु राशि परिवर्तन कर रहे हैं, मेष राशि से मीन राशि में जा रहे हैं, क्योंकि राहु केतु सदा वक्री रहते हैं और उल्टे चलते हैं। याद रखिएगा, दृष्टि इनकी सीधी होती है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो ऐसे में क्या रिजल्ट मिलने वाले हैं इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। राहु तृतीय में होने से देखा जाए तो कानों में प्रॉब्लम या कंधों में, हाथों में कुछ प्रॉब्लम या हल्की चोट लग सकती है, गुमचोट लग सकती है। हाथों में, कानों में, कंधों में दर्द की प्रॉब्लम, सर्वाइकल पेन की समस्या मकर राशि को रह सकती है। दूसरी घटना के बारे में बात करें, जब भी राहु तृतीय होते हैं तो भाई बहनों से शत्रुता बढ़ती है और कोई अपना देखा जाए
तो आपका शत्रु बन जाता है, आपके राज कोई अपना लीक कर देता है, लोगों को आपको आपके राज बता देता है, आपको पूरा का पूरा कोई बदनाम करने की कोशिश करेगा, ऐसा योग नजर आ रहा है। तीसरी घटना के बारे में बात करें तो राहु तृतीय में बैठने से कहीं ना कहीं देखा जाए तो विदेश यात्रा के मकर राशि के योग बनते हैं, वो भी अचानक बनेंगे, या परिवार से दूर काम करने के आपके योग बनते हैं। नौकरी में है, गवर्नमेंट जॉब में है, तो स्थान परिवर्तन के योग भी इन 18 महीने में देखा जाए तो आपके बन जाएंगे, क्योंकि राहु तृतीय भाव में बैठे हैं। चौथी घटना की बात करें तो वो वैवाहिक जीवन पे पड़ेगी, और उसके लिए चिंता उन लोगों को करना है जो शादीशुदा है या लव एंड रिलेशनशिप में रह रहे हैं। तो वैवाहिक जीवन में देखा जाए तो अचानक किसी का आगमन हो सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के आपके योग बनते हैं, और देखा जाए तो ना चाहते हुए भी आप उसकी ओर आकर्षित होते जाएंगे, उसके साथ में रिलेशन बनाते जा सकते हैं। तो इसलिए आपको थोड़ा ध्यान देना है यहाँ पर। साथ ही साथ देखा जाए तो दादा दादी, नाना नानी के लिए देखा जाए तो ये जो गोचर है उनकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा नहीं है, ऐसा योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ देखा जाए तो चौथी घटना पद प्रमोशन करियर के लिए बहुत अच्छा ये तृतीय राहु रहेगा, यानी पद प्रमोशन कराएगा, करियर में भी इंक्रीमेंट कराएगा, अच्छा आपका काम हो जाएगा, तो काम के लिए बहुत अच्छा है। ज़बरदस्त आपको लाभ शेयर से, इन्वेस्टमेंट से, एफडी से आपको ज़बरदस्त लाभ होगा। तो देखा जाए तो 18 महीने अचानक बड़ा धन लाभ हो सकता है। कोई ज़मीन आप खरीद सकते हैं जिसकी 6-7 महीने या 8 या 1 साल में आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो कुल मिला के देखा जाए धन के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, करियर के लिए ये गोचर अच्छा है, बस रिलेशनशिप के लिए ये गोचर खराब है, हेल्थ के लिए ये गोचर खराब रहेगा। और मित्रों ज़्यादा डिटेल में आपको जानना है तो 7210124289 मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, इस पर आप नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आप मुझे व्हाट्सएप करके अपना टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट मुझसे ले सकते हैं। और थोड़ी बहुत आपको चार्ज भी देना पड़ेगा, और चार्ज इतना कम है मित्रों, जितना आप खुश होकर एक भिखारी, एक मांगने वाले को देते हैं उतना ही चार्ज कुंडली का है, ज़्यादा चार्ज नहीं है, याद रखिएगा। तो मित्रों इस कार्यक्रम में हमने चर्चा करा मकर राशि पे राहु के राशि परिवर्तन का क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इस कार्यक्रम में मित्रों बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।